स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम वंस अगेन। अभी जो है साइंस में अगर देखा जाए तो साइंस में हम लोग फिजिक्स के दो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं। एक फोर्स का चैप्टर था और एक प्रेशर का चैप्टर था। अभी जो किताबें वर्तमान में जो हैं आपके पास प्रेजेंट, उसमें दो चैप्टर्स हैं। फोर्स अलग है, फ्रिक्शन अलग है। दोनों चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। बायो का अगर देखा जाए तो दो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है। एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो पहले हम लोग पढ़े थे मेटल एंड मेटल। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिंथेटिक जो चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, उसको पढ़ा दिया जाए ताकि सब में दो दो चैप्टर हो जाएगा। दो चैप्टर केमिस्ट्री में, दो फिजिक्स में, दो बायो में, 6 चैप्टर आपके हो जाएंगे। और तकरीबन किताब में सिलेबस लगभग 18 चैप्टर्स होते हैं। तो लगभग एक क्लास में जो है 18 चैप्टर्स हैं। किसी किसी में 17 चैप्टर्स हो सकता है। तो यही रहता है लगभग। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने के अंदर आपका 4 डेढ़े 6 लगभग 6 चैप्टर बहुत हुआ। तो हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग का एकदम सिलेबस अप टू डेट चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैथमेटिक्स में भी देखा जाए तो हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3, 4 शुरू का, क्योंकि शुरू में रेशनल नंबर है, उसके बाद एक्सपोनेंट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है। 4 चैप्टर हम लोग उधर पढ़ चुके हैं। सेकेंड मैथ में अगर देखा जाए तो पॉलीगन्स हम लोग पढ़े, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ लिए हैं। लगभग 6 चैप्टर वहाँ भी हम लोग पढ़ लिए हैं। किताब में देखता हूँ, किताब से हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है, वहाँ भी कोई हम लोग पीछे नहीं है, ऐसा नहीं है। तो तकरीबन क्योंकि उसमें पढ़ने वाले चैप्टर जो हैं वो तकरीबन जो हैं वो 24 हैं। तो कुछ चैप्टर तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, नाम के चैप्टर्स हैं, जितने बस नाम के चैप्टर हैं। उस क्योंकि शुरू का जो 1 से लेकर के अगर देखा जाए 20 तक या 21 तक देखा जाए तो वो मेन चैप्टर है। उसके बाद वाला जो चैप्टर है सब छोटा छोटा चैप्टर है। एक दिन मुश्किल से एक ढंग से अगर देखा जाए तो 2 पीरियड बहुत होता है, चाहे वो पाई चार्ट हो या प्रोबेबिलिटी हो या ग्राफ्स हो, ये ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है। तो समझिए कि 20-21 चैप्टर है जो पूरे 1 साल में आपको पढ़ने हैं। उसके हिसाब से आपका सिलेबस अप टू डेट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो ये चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, तो फाइबर एक वर्ड आया है यहाँ पर। तो पहले फाइबर्स को समझिए, फाइबर्स क्या है। तो फाइबर्स का डिफिनीशन अगर देखा जाए तो कहता है किसी भी मटेरियल का लंबा और बहुत ही पतला धागानुमा स्ट्रक्चर। यानी कि फाइबर्स, अगर फाइबर के रेस्पेक्ट में देखें तो इट इज़ अ लॉन्ग थिन थ्रेड ऑफ मटेरियल। और ये मटेरियल कोई भी हो सकता है, एनी मटेरियल। जैसे मैं एक ये जो शर्ट पहना हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई धागा निकला है, पकड़ कर हम खींच रहे हैं, तो जिसको निकालने का प्रयास करते हैं दरअसल जो है वो फाइबर है। उस फाइबर को एक अच्छा फॉर्मेट दिया गया है, तब जाके फैब्रिक तैयार हुआ है। तो ये फैब्रिक है। इस फैब्रिक को आप लेते हैं और उसको एक स्पेशल डिज़ाइन देते हैं। ऐसा डिज़ाइन देते हैं तो शर्ट कहते हैं। और अगर कुर्ता जैसा बनवा लीजिएगा तो आप कुर्ता बोलिएगा। जैसे ही आप जिस डिज़ाइन के हिसाब से इसका जो नाम आप दे दीजिए। तो फाइबर की जब भी चर्चा चले तो दिमाग में बैठाना है कि किसी मटेरियल का या किसी मटेरियल से बना हुआ धागा, कहीं धागा जैसा पतला चीज़, जिसकी मदद से हम फैब्रिक तैयार करते हैं। तो ये जो फाइबर्स है, इसका अगर सोर्स देखा जाए तो 2 सोर्स हो सकता है, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर में अगर हम बात करेंगे, जो आप ये पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर तक आने के पहले एक बार रिकैप करना पड़ेगा। तो नेचुरल फाइबर जो है वो दोनों से मिलता है। प्लांट्स भी हमें देते हैं, एनिमल्स भी देते हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो
अभी अभी एक घटना घटा है जो आपको याद होगा, 2-3 दिनों से बहुत टीवी पर आ रहा है। मध्य प्रदेश में कोई किसान जो है वो पुलिस से तंग आकर के कीटनाशक दवा खा लिया और डेथ कर गया। तो वहाँ सोचने वाली बात है, आपको अगर आप न्यूज़ देखे होंगे तो आपको याद होगा वो किस चीज़ की खेती किया, तो कॉटन की खेती किया। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो इलाका है, कुछ गुजरात का हिस्सा, कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा, ये सब ब्लैक सॉइल एरिया है। ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे। इन ब्लैक सॉइल एरिया में अगर देखा जाए तो कॉटन और शुगर है, लेकिन स्पेशली वहाँ कॉटन ज़्यादा लोग लगाते हैं, क्योंकि कॉटन जो दोनों क्रैश क्रॉप है, लेकिन कॉटन से उनको ज़्यादा फायदा हो। तो वो कॉटन हो या जूट हो, अगर जूट की बात करेंगे तो बस याद रखना है क्या, हमारा जो बिहार है, एक समय ऐसा था कि जूट की खेती में बहुत आगे था। क्योंकि जूट की खेती वही होती है जहाँ पर बहुत अच्छा बारिश है। तो मानसून का ये बहुत अच्छा इलाका है हमारा बिहार। हर साल बारिश अच्छी खासी हो जाती है, कहीं तो बारिश इतनी हो जाती है कि बाढ़ आ जाता है। तो पूरब का जो हिस्सा है हमारा, जो ईस्ट जो बिहार है, जो आज भी जो दैट मीन्स जो बंगाल से जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पूरा बिहार का पूरा एरिया पश्चिम बंगाल से पूरब में जुड़ा हुआ है। भले आज झारखंड अगर हम लोग निकाल दें तो वो झारखंड भी आज भी जुड़ा हुआ है, उसका जो ईस्टर्न पार्ट है आज भी पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो बनावट है बड़ी अजीब सी, बहुत पतला सा, और ऊपर में भूटान से भी जुड़ा हुआ है, सिक्किम से भी जुड़ा हुआ है, आसाम से भी जुड़ा हुआ है बहुत। तो वहाँ पर आज भी जूट की खेती होती है, जिसको आम भाषा में लोग पटसन या पटुआ कहते हैं। तो कॉटन हो, जूट हो, और भी होता है, हम्फ्लैक्स सब है। तो ये सभी के सभी प्लांट्स से मिलने वाले जो हैं वो क्या हैं, वो फाइबर हैं। इस फाइबर का एक ढंग का रूप दे करके हम लोग फैब्रिक तैयार करते हैं और बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इसका। जूट पे स्पेशली आपने देखा होगा, खासकर स्पेशली ज़रूर देखा होगा वो चट्टी वाला बोरा सैक, तो वो स्पेशली उसी से बना होता है। अब आते हैं एनिमल में। तो एनिमल्स भी हमको जो है वो फाइबर देते हैं। सिल्क का कपड़ा सबको पसंद है, तो वो सिल्क जो है वो एनिमल ही देता है, सिल्क वॉर्म देता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन जो है वो भेड़ों से या किसी भी जानवर से ही होता है, क्योंकि जानवर के जो बाल हैं, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर याद आ गया, जानवर के जो बाल होते हैं वो एनिमल प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। तो आपको भी अगर अपने बाल को सुंदर बनाना है तो अपने भोजन में प्रोटीन को बढ़ाइए। प्रोटीन अगर ज़्यादा लेंगे तो आपका जो बाल होगा वो बेहतर रहेगा। तो वो जो है आपका ऊल, शीप से, लामा है, अल्पाका है, कैमल है, याक है, ऐसे बहुत सारे हैं, गोट है, राबीज है, इन सभी से ऊल को गेन किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शीप से गेन किया जाता है। तो भी जानवर, वो भी एनिमल से ही मिलता है। तो ये सभी के सभी हो गए नेचुरल फाइबर, क्योंकि प्लांट से मिले या एनिमल से मिले, या नेचर से ही आए हैं, या नेचर से ही हमको मिलते हैं। अब है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो इस साल का चैप्टर है, सिंथेटिक फाइबर समझ लीजिएगा ऐसा फाइबर है जो इसको मैन ने बनाया है, इसको मैनमेड फाइबर भी कहते हैं। और ये जो है वो इसका जो सोर्स है वो पेट्रोलियम है, नहीं तो नेचुरल गैस है, कोल भी है। तो ये सभी इन सभी चीज़ों से मनुष्य बनाता है, इसलिए इसको मैनमेड फाइबर कहते हैं। क्योंकि प्रकृति ने आपको पेट्रोलियम दिया है, लेकिन प्रकृति जो है वो आपको उसका फाइबर बना के नहीं देती। अब आप अपने टेक्नोलॉजी से इसकी मदद से फाइबर बनाते हैं, फिर उस फाइबर से आप फैब्रिक बनाते हैं, फिर उसे सूट सिलवाते हैं। और ये सिंथेटिक फाइबर जो है, याद रखिएगा, इसको प्रोड्यूस किया जाता है केमिकल से, एक प्रोसेस के द्वारा, जिसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। यानी कि यू कैन से दैट पॉलीमराइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच synthetic fibers are obtained from the chemicals, and the chemicals are petroleum, natural gas. From these we get the by a process we get fibers. The process is called polymerization. जैसे देखिए, मान लीजिए कोई एक मोती है, वो एक एग्जाम्पल होगा मोनोमर का। मोनोमर यानी यूनिट चीज, यूनिट कह सकते हैं। और उसी मोती यानी पर्ल, मोती बोले तो पर्ल, उसी पर्ल को जोड़ करके एक माला बना दिया गया।
तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे मोनोमर आपस में अटैच्ड हैं, और ये अटैच्ड होने के कई तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, सीधा भी जुड़ सकता है या और भी क्रॉस करके, जो हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह अगर जुड़ता है तो इसमें तो बहुत सारा मोनोमर है, बहुत सारे यूनिट है, तो इसको बोला जाता है पॉलीमर। एक सिंगल अगर पर्ल है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोमर, और बहुत सारे पर्ल मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। और इसके लिए जो प्रोसेस, जो आप माला गूंथ रहे थे, जिसके द्वारा ये बना है, तैयार हुआ है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स को बनाए हैं। दुनिया में सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर बना तो वो बना रेयॉन। एक एक करके हम लोग पूरे डिटेल करेंगे, पहले नाम बस जान लें। रेयॉन बना, फिर रेयॉन के बाद नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्राइलिक है। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे कि रेयॉन हो, नायलॉन हो, पॉलिस्टर हो, एक्राइलिक हो, ये सभी के सभी सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी केमिकल से तैयार हुए हैं, या कह सकते हैं जो पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस से तैयार हुए हैं, और उसके लिए प्रोसेस क्रॉस किया गया है, जिसको हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो रेयॉन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्राइलिक है। अब आगे आप किताब को पहले पढ़ेंगे, फिर हम सेकंड वीडियो में हम लोग ये सब बात करेंगे एक एक करके, रेयॉन पर, नायलॉन पर वगैरह सब पर। ओके, बाय, गुड नाइट।